बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे एक पोल रन किया जिसमें हमने स्टूडेंट से पूछा कि आप आने वाली अटेम्प्ट्स में कितने पेपर्स दे रहे हैं। तो जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी शॉकिंग थे और कुछ स्टूडेंट से बात भी हुई तो पता चला कि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करने वाला कोई नहीं है, बस फैसला किया कि 4 पेपर देने हैं 5 पेपर देने हैं, उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं की, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं देखी, कोई नहीं देखा कि कैसे करेंगे, पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, बस कह दिया कि करना है तो जाके एनरोलमेंट करवा दी। तो ये वीडियो इसलिए बन रही है ताकि आप इसमें देखें, इसको फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके एनालाइज करें और फिर जाके एनरोलमेंट करवाएं, फिर जाके डिसाइड करें कि आपने कितने पेपर देने हैं और उन्हें कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि 60% स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग 4 या 5 पेपर देंगे, और 4 और 5 पेपर ये प्रोफेशनल लेवल के पेपर हैं, मैट्रिक के पेपर नहीं है, ये एफएससी के पेपर नहीं है, ये पीआरसी लेवल के भी पेपर्स नहीं है, एएफसी लेवल के भी नहीं है, ये प्रोफेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। इसके अंदर अच्छा खासा डाटा है जो आपने समझना है, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच समझनी है और एग्ज़ाम में जाके उसे अटैम्प्ट करके पास भी करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है आपने। और ये सब करने के लिए आपके पास 4 to 5 मंथ्स हैं। मैं तो कहती होती हूँ कि 4 मंथ्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी चीज़ें, बाकी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ का पार्ट हैं, वो भी आपने करनी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 24/7 आप पढ़ते रहें, सुबह बैठें और रात तक बस पढ़ते रहें और आप पानी भी ना पिएं और खाना भी ना खाएं और आप कोई एक्टिविटी ना करें, बस पढ़ते रहें। और यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखें कि मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग नालायक हैं, आप लोग स्टडी को टाइम नहीं देते, ऐसी कोई बात मैं नहीं करी। आई एम अज्यूमिंग कि आप सारे अच्छे बच्चे हैं, स्टडीज़ को टाइम देते हैं, सारे गुड स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखनी है, आपको इम्प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लेना इस टाइम। तो अभी देखें कि ये जो 4 मंथ्स के अंदर 4 to 5 पेपर्स, खुद सोचें कि किस तरह से प्रिपेयर होंगे और किस तरह से आप उसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आप इतना ज़्यादा सिलेबस अपने माइंड में कंप्रेस करके रख भी सकें उसे, और आपको स्ट्रेस भी ना हो और आपको आइडिया हो, एंड पे सारी इंफॉर्मेशन आपको याद भी रहे। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और ये तो मैं आपको पर्सनल ओपिनियन भी दे रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लाई हुई हैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी हमें कोई सेम ही रिजल्ट मिला था कि 38% स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग 4 या 5 पेपर अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये वाला डिसीजन लेके बैठे हुए हैं। अभी मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं जो ऑटम 21 की हैं। इसके अलावा पिछली स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास आई कैप की वेबसाइट पे मौजूद हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। लेकिन ये स्टैटिस्टिक देख के आपको पता चलता है कि रिज़ल्ट कितने परसेंट आ रहा है। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 30% या उससे कम, या फिर मैक्स रिजल्ट, मैक्स स्टूडेंट्स जो पास हो रहे हैं वो 40% पास हो रहे हैं और 60% स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं। और जो पास हो रहे हैं इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सेकेंड अटेम्प्टर्स हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 4-5 अटैम्प्ट दे रहे हैं, सारे फर्स्ट अटेम्प्टर नहीं है। अगर फर्स्ट अटेम्प्टर निकाले जाएं तो मेरे आइडिया के मुताबिक इसमें से हार्डली कोई 10 to 15% निकलेंगे जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स होंगे, और ये इंडिविजुअल रिजल्ट है। इसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान में मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि पीछे से मैंने एनालाइज किया, सारा डाटा देखा तो पता चला कि 5 पेपर सिर्फ 1 या 2 बच्चे पास करते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक अटैम्प्ट में 5 पेपर सिर्फ 1 बच्चा पास करता है मोस्ट ऑफ द अटैम्प्ट्स में, और किसी अटैम्प्ट में ऐसा हुआ कि 2 बच्चे पास हो गए। तो आपको क्यों लगता है, ये 60% स्टूडेंट्स हैं, इनको क्यों लगता है कि आप ही वो स्टूडेंट होंगे जो 5 पेपर पास करेंगे? हाँ, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपके पास सुपर पावर्स हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक बस पढ़ते रहते हैं और आप कोई और काम नहीं करते, सांस भी नहीं लेते, बस पढ़ते रहते हैं, तो फिर तो ये पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये चीज़ इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। ये आपके पास एक बात होगी। इसके अलावा 4 पेपर्स पास करने वाले 50 to 70 स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ, यानी हमारे पास पेपर्स दे रहे हैं इतने स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें से सिर्फ 50 to 70 स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 पेपर पास कर सकते हैं। अगर एक सब्जेक्ट के हिसाब से देख लें तो अराउंड हमारे पास 2000 स्टूडेंट्स होते हैं, और जिसमें से सिर्फ इतने स्टूडेंट्स 4 पेपर पास कर सकते हैं, बाकी सारे फेल हो रहे हैं।
तो इसका क्या मतलब है कि ये चीज़ एवरेज स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और ये ऐसा होता क्यों है, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है कि जब आप 5 पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो वो जो आपके पास 4 मंथ्स हैं या 5 मंथ्स का टाइम है, ये आप 5 सब्जेक्ट पे डिवाइड करें। जब 4 होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम पीरियड प्रेपरेशन के लिए ज़्यादा होता जाएगा। इसी तरह जितने सब्जेक्ट कम होंगे उतना प्रेप टाइम आपके पास ज़्यादा होगा, और जितना प्रेप टाइम आपके पास ज़्यादा होगा आप ऑब्वियसली सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे, इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकेंगे, उसको प्रोड्यूस भी कर सकेंगे पेपर के अंदर। यहाँ पे सिर्फ पढ़ना नहीं होता, यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि 4-5 क्वेश्चंस आपके पास आए हुए, रट्टा लगाया, जाके पेपर में लिख के आ गए। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ऐसा आ रहा होता है कि पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ तब ही नहीं समझ आती समटाइम्स। तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ है कि आप 4 या 5 पेपर लेके बैठे हुए हैं, उसके पीछे आपने कोई रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं पता किया कि कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा 1-2 बातें स्टूडेंट्स ने की मेरे साथ, वो ये थी कि हम लोग के सिर्फ 5 पेपर्स रह गए, तो इस बार अगर 4 दे देंगे तो एक बच जाएगा, एक का क्या करें। आप इसको इस तरह ना देखें, आप इसको इस तरह देखें कि 5 अगर इस बार दे रहे हैं, अगर बीच में 4 फेल हो गए फिर अगली 2 अटेम्प्ट्स लग जाएंगी। आप टाइम पीरियड देख रहे हैं कि भाई 3 साल में पूरा करना है, भाई 3 साल बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड है आपके पास। सिर्फ ये है कि अगर आप फेल होते रहेंगे तो आप डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा होंगे, आपकी एनर्जी लूज़ होगी। एक सब्जेक्ट भी फेल होता है तो एनर्जी लूज़ होती है, आई नो दिस पर्सनली, और पेपर मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि एनर्जी आपकी लूज़ होती है, मोटिवेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अभी आपने मिनिमम नंबर्स ऑफ पेपर्स लेने हैं, ठीक है। आप आपके पास अगर 5 पेपर्स हैं तो ये वाली गाइड फॉलो करें यहाँ पे कि आपको कितने पेपर्स अटैम्प्ट करने चाहिए। अगर आपके रिमेनिंग पेपर्स लेट से 5 हैं, वैसे तो 8 पेपर्स हैं, तो आप 3-2-3 इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन बनाएं। लेकिन वो वाले स्टूडेंट्स जिनके 5 या 6 पेपर्स रह गए तो वो क्या करेंगे, या 4 पेपर्स रह गए, अगर आपके 4 पेपर्स हैं तो 2+2 ये वाला काम करें। अभी आपके पास समर अटैम्प्ट है, सेशन आपके पास, इसमें ईद आ रही है, इसमें रमज़ान आ रहा है, इसमें और चीज़ें भी आ रही हैं जो आपने जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2+2 इनफ है आपके पास। 2 पढ़ें, अच्छे तरीके से पास करें, कॉन्फिडेंस गेन होगा, अगली अटैम्प्ट में जाएंगे 2 पास हो जाएंगे। 4 इकट्ठे देंगे 2 फेल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा, अगली अटैम्प्ट भी देनी पड़ेगी। इसी तरह जिन बच्चों के 5 पेपर्स हैं 2+3 कर लें। विंटर अटैम्प्ट थोड़ी सी बेहतर होती है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मैं समर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो वो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, वो 3+2 ये वाला कॉम्बो कर लें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स के 6 पेपर्स हैं वो 3+3 का कॉम्बो कर लें, आसान। लेकिन ये कभी भी ना करें कि 4 पेपर दे रहे हैं और यहाँ पे कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है। कोई आपका आई के आपको तरस नहीं आएगा कि इस बच्चे ने 6 अटैम्प्ट्स लगा लिए इस बार इसको पास कर देते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। कोई इस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी का नहीं है इस चीज़ के अंदर। आप लोगों ने अपने आप को देखना है और आपने देखना है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं स्टडीज़ को और आप कितना पढ़ कर रिटेन कर सकते हैं। अब हर बच्चे को ये लग रहा होता है कि मैं पहले टॉपर था और पहले बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए हुए हैं इसलिए अब आगे भी उसी तरह परफॉर्म करूँगा। ऐसा नहीं होता, वो और चीज़ें थी, वहाँ पे आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, डाटा काफ़ी ज़्यादा है और कुछ बच्चों की लक चल जाती है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता कि आप हर बच्चा जाके 4-5 पेपर पास करके आ जाए। तो ये बस छोटी सी गाइड थी आपके लिए, फैक्ट्स और फिगर्स भी आपके साथ शेयर किए और गाइडेंस भी की। इसके अलावा आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग रीच आउट करें। आप लोग हमारे काउंसलर्स हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ पे रीच आउट करें तो आपको पता चलेगा, आपके साथ और भी चीज़ें शेयर की जाएंगी और पर्सनली आपको बताया जाएगा कि हाँ ये वाली चीज़ आपके लिए सूटेबल है, आपको ऐसा करना चाहिए, ये वाला कॉम्बिनेशन चूज़ करना चाहिए। तो जल्दी में या इमोशनल होकर ऐसा कोई डिसीजन ना लें, आपको गाइड करने के लिए लोग मौजूद हैं, यहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई आपको गाइड करेगी। तो होपफुली आप इन चीज़ों को देखेंगे और फिर एक वाइज डिसीजन लेंगे। तो make sure you also check out my tax practices course at Nearpair. I will see you in the next video. Allah Hafiz.